नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 में व्याकरण विभाग में हमने संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत परिचय लिया था। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के स्थान पर जो बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों हम व्याकरण में आगे बढ़े तो व्याकरण में सर्वनाम, सर्व का नाम यही प्रतीत होता है। फिर आगे समझे उनकी व्याख्या अथवा तो परिभाषा, हिंदी में परिभाषा और व्याख्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं बच्चों। संज्ञा जहाँ प्रयोग होती थी, वाक्य में जहाँ संज्ञा रखी जाती थी, उसके स्थान पर दूसरा कोई शब्द रखा जाए उसे सर्वनाम कहा जाएगा। जो बड़ा वाक्य है उसके स्थान पर छोटा कोई वाक्य रखा जाए और वाक्य रचना वही की वही रहेगी, ऐसा जो वाक्य है बने, वहाँ पर जो वाक्य रखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक दो वाक्य करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कैसे रखा जाए और वाक्य कैसे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, बाद में समझेंगे। अब हम सर्वनाम को समझें। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं बच्चों। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चितवाचक और चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो हम ये 6 प्रकारों को विस्तृत रूप में समझेंगे बच्चों। पहले प्रकार को देखिए तो सर्वनाम का आगे मैंने समझाया उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिसे रखा जाए वो सर्वनाम है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, अब समझ लेंगे। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। अब इस वाक्य में संज्ञा बताए तो हिमालय और ऊंचा, अगर इसकी जगह मुझे सर्वनाम रखना हो तो हिमालय बहुत, हिमालय को मैं उद्देश्य न कर वह मैं चित्र को दिखाऊं मान लीजिए, और चित्र में मैं आपको बताऊं कि वह बहुत ऊंचा है, तो हिमालय की जगह वह वे जो शब्द रखा जाए तो ये हुए सर्वनाम। एक उदाहरण मैंने समझाया, बाकी के उदाहरण जैसे जैसे हम रखेंगे वाक्य में पुस्तक में पढ़ेंगे उस प्रकार समझ जाएंगे। अब सर्वनाम के 6 प्रकारों में से पहले प्रकार की चर्चा करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये की परिभाषा को देखेंगे कि बोलने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जे। बोलने वाले तथा जिसे, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पहला हमारा चल रहा है अभी पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाए तो यह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, बोलने वाला यानी मैं खुद अभी हूँ, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि मैं निकिता बहन बोल रही हूँ, मैं मैडम बोल रही हूँ। मैं अपने के लिए शब्द रखूँ जो मैं, खुद के लिए मैं, तो बोलने वाले यानी मैं, हम, कई सारे बोल रहे हैं, हम सब, हम, तुम, किसी को उद्देश्य तुम, आप, वह, उसके तथा उनके। फिर से परिभाषा को देखिए। बोलने वाले तथा जिसके लिए बात हो रही है उनके लिए जो शब्द रखे जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। जैसे मैंने समझाया, मैं, हम, तुम, आप, वह, उसके, उनके, ये सब खुद नहीं बोलते। कई बार एक वाक्य खुद एक बार न बोला जाए, उसके लिए जो शब्द रखा जाए जो कहते हैं। हिंदी विषय यानी कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट में कि एक ही वाक्य दूसरी बार तीसरी बार न रिपीट करके जो शब्द रखा जाए वो यह शब्द सर्वनाम कहते हैं और यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों इसमें इसकी परिभाषा को देखेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं
संकेत होता है उसे निश्चित वाचक निश्चित रूप से किसी घटना वस्तु उसका ही हमें संकेत करना है। जिसकी वस्तु अथवा घटना व्यक्ति वस्तु का ही जिसका ही हमें संकेत करना हो तो यह हुई हमारी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह तथा वे। यह निश्चय ही है, यही है, ये ही है, वही है, वे ही है। संकेत करना है, निश्चित ही है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा प्रकार हमारा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो यह किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु अथवा तो व्यक्ति का बोध होता है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। जैसे कोई तथा कुछ, किसी निश्चित ही नहीं है। जब मानो मैंने गिनती कर ली हो, मुझे बताना है 2 तो या 3 तो 2 3 ही बोलूँ, लेकिन मुझे कुछ बताना नहीं है, अंदाजा ही लगाना है तो कुछ, कोई इत्यादि कोई भी शब्द मैं रख सकती हूँ। जैसे कोई तथा कुछ ही है, निश्चित नहीं बताया, कुछ है, कितने हैं वो बताया नहीं है। कोई 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, कुछ निश्चित नहीं बताया। जो कोई तथा कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार हमारा हुआ। अब चौथा प्रकार हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी बच्चों सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जिसमें संबंध को दिखाया गया है और दूसरे सर्वनाम शब्दों से उसे प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस प्रकार, तो देखेंगे। जिसने, उसका, जो, वह, जिसकी तथा जैसा वैसा। जिसने संबंध बताया, जिसका संबंध, जिसने, उसका, जो, वह, जिसकी तथा जैसा वैसा, जो एक दूसरे से संबंध का बोध कराते हैं, जो संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। बच्चों आगे का प्रकार हमारा है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह तो बहुत इजी है बच्चों। किस प्रकार, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है यह सर्वनाम का प्रयोग। जैसे कोई भी अगर प्रश्न पूछना हो तो हम बार बार न पूछे, उसकी जगह एक शब्द रखें। जो शब्द है कहाँ, कौन, क्या तथा कितने आदि, जो प्रश्न पूछने में जो शब्द रखे जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बंदर कहाँ है, तो कहाँ, जो प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए जो शब्द रखे जाए, कहाँ, कौन, क्या, कितने, जो प्रश्नवाचक शब्द का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होता है इससे। छठा हमारा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। ये भी बहुत इजी है बच्चों। किस प्रकार, निज यानी खुद के लिए, अपने लिए किया जाता है यह शब्द का प्रयोग, जिसे निजवाचक सर्वनाम किया जाता है। निज यानी अपने लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद के लिए जो प्रयोग होता है उसे निजवाचक यानी खुद के लिए प्रयोग, अपने लिए किया जाता सर्वनाम जो शब्द होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद। तो बच्चों यहाँ पर हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के जैसे बोला हमने समझा, मैं, हम, तुम, आप, क्या, कौन, कितना, कुछ, कोई, वह, यह, जो, जिससे अथवा तो जिससे आदि, यह सब सर्वनाम है। लेकिन ये सब सर्वनाम को हमने 6 विभागों में बांटा। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो 6 सर्वनाम के प्रकार हमने विस्तृत रूप से समझे और जैसे जैसे वाक्य आएगा बच्चों उस प्रकार आपको सर्वनाम में पता चल जाएगा कि किस प्रकार यह सर्वनाम को शब्द की जगह पर रखा है। तो 6 प्रकार आपको सर्वनाम के बच्चों व्यवस्थित रूप से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार।